कि कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल जो है कल लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद अब राज्यसभा में आज पारित होने की पूरी उम्मीद है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव का बयान जो है, पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड पे कहा कि ये बिल किसी भी तरीके से जो है इसको करने से कानून बना करके खत्म करनी चाहिए। और ऐसे में मुद्दा जो वायरल जब होता है तो बहस होती है, और बहस कल भी छिड़ी थी। अमित शाह ने इस पर में बहस किया था और आज राज्यसभा में बहस हो रही है। और हम जानेंगे इस पूरे मामले पे बीजेपी के मीडिया से हैं भूपेंद्र जी। क्या लग रहा है भूपेंद्र जी कि इस तरीके से जो दोहरे चरित्र की जब बात आती है, लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नाम है, दोहरे चरित्र का रवैया क्या दिख रहा है? ऐसा है कि 2013 में संसद में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जब कांग्रेस के साथ यूपीए 2 में थे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल पे जो है चर्चा की थी कि भाई आप लोग ऐसा मजबूत बनाइए कानून जो गरीब हित की बात है। इस देश का 65% पसमानदा समाज के हित के लिए बहुत मजबूत की तरह जो है इस चीज को आप लोग वक्फ बोर्ड बिल को पारित करिए, हम आप लोगों के साथ हैं। तो चरित्र बदल गया। लेकिन आज जो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब उनकी मंशा इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये आजादी का बाद ये पहला प्रधानमंत्री हुए जो इस देश के जो डुअल पॉलिसी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जो खेल रहे थे, उनकी मंशा को जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा करके इस देश के 65% पसमानदा समाज के गरीब बच्चे बेवा को न्याय दिलाने का काम किया, तो वह हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन जिस तरीके से लालू जी का ये बयान वायरल हो रहा है और तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये डबल कैरेक्टर के लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये देश और हमारे बिहार को क्या कुछ करेंगे, ये बड़ा सवाल है। एकदम बड़ा सवाल है। हमारे राजद का पूरा कुनबा का ये इतिहास रहा है कि वो डुअल पॉलिसी में वो एक नंबर के माहिर है लोग। चोर को कहेगा चोरी करो, असाध को कहेगा जगे रहो, यही इनकी जो है मंशा है रे भाई। ना तो इनको मुसलमान भाई से इनकी हित की चिंता है, और नहीं तो बिहार के जो जदुवंश है, पिछड़ा अति पिछड़ा का हित का चिंता है। इनको सिर्फ सताता है तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन जाए, कौन सी तिक्रम लगाकर बन जाए, ये चिंता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद ने आज तक किया। और अपने कैसे हम मलामाल हो जाए इसकी परवाह किया। ये देश की परवाह करने वाले में से लेकिन राजद की कल्चर नहीं है। वक्फ बोर्ड पे डबल कैरेक्टर वाली राजनीति जो है कौन हटाएगा? डबल कैरेक्टर वाली जो राजनीति है लालू प्रसाद की और आरजेडी की, वो तो खत्म होती नजर आएगी। इस बार जो है राजद के कल्चर जिस प्रकार से इस पूरे प्रदेश की जनता इनके बारे में समझ गई है, इनको इस बार जो है ना टोटल राजद के जितने भी राजनीतिक परिदृश्य में दिख रहे हैं लोग, ये सब नेस्तनाबूद होने जा रहे हैं। क्या कुछ होगा इस बार? 25 बिहार की नजर है, 25 में जिस तरीके से खेल हो रहा है, इस बयान से लालू जी के तरीके से क्या कुछ आरजेडी कुछ कर पाएगा, सीट वगैरह ले पाएगा? देखिए आरजेडी कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है मेरे भाई। अब आरजेडी जो है वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो रही है, ये आप कहां से बात बोल दी है? ये कह रहे हैं हम बड़ी पार्टी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो थोड़ी सी चूक का लाभ उठा लिए पिछले चुनाव में। ये तो हाँ वही तो चूक था, और उस चूक का फायदा उठाते हुए तेजस्वी जी को लगा कि जो है अरे बाप रे बाप, बबूड़ के पेड़ तर हमारा आम मिल गए तो और जो है बबूड़ के पेड़ तर आम उनको बेटा उठाने नहीं जा रहा है। क्या बेटाने वो उनको अब जो है ना
अब उनको ना आम भेटाएगा ना इमली भेटाएगा। अब जो है एकदम जो है ना मुंह लपलपा रहे हैं कि कैसे भी जो है 2025 के चुनाव में हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए, कैसे भी। हाँ कैसे भी उसकी मशक्कत कर रहा है राजनीति। लेकिन वही जन स्वराज से प्रशांत किशोर भी तो इनके खेल को बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। देखिए प्रशांत किशोर जी तो बात तो सही है कि एक उभरता हुआ है, नो डाउट, लेकिन उनको मालूम है कि जहां जहां राजद का होगा वहीं अपना ये अपन तंबू गिराएंगे। बीजेपी से क्यों नहीं? अरे भाई बीजेपी के सामने ही ठठने वाले हैं, नहीं, सब आले नहीं है। बीजेपी वह पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कि 2 मिनट में हवा में उड़ जाएगा। चलिए, तो ये है लालू यादव की पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड और वक्फ बोर्ड बिल पास तो आज होने की उम्मीद में है। ऐसे में लालू यादव के बयान का एक अहम बात होती है और ऐसे में लालू यादव के बयान पे जो है रगड़ा जा रहा है। और रगड़ने वाली बात यहाँ तक की है कि ओवैसी को बयान को जब दिया गया संसद भवन में, उसके बाद अमित शाह जो रगड़े वो भी बहुत खतरनाक था। और जब ओवैसी ने बिल को फाड़ा उसके बाद जो अमित शाह जो उस मतलब को रगड़ा तो फिर ओवैसी साहब भाग ही गए। ऐसे में अब बात ये आ रही है कि क्या ये वक्फ बोर्ड बिल पूरे देश के अंदर में क्या कुछ माहौल बनाएगा, इस सब की नजर है। फिलहाल अब तमाम लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।